गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th है और आज हम करने लगे हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 4.3। तो इसमें हमने क्वाड्रिलेटरल बनाने हैं और उन क्वाड्रिलेटरल में एंगल्स भी अब आ गए हैं। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये एक्सरसाइज करवाने से पहले एंगल का वीडियो भेजा था। तो 4.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपने क्वाड्रिलेटरल बनाना है मोर, जिसमें एम ओ है 6 सेंटीमीटर, ओ आर 4.5 सेंटीमीटर, एंगल एम 60 डिग्री, एंगल ओ 105 डिग्री और एंगल आर जो है वो भी 105 डिग्री है। तो चलो पहले रफ प्लान बनाते हैं इसका। ये आ गया एम ओ आर ई, जो जितना दिया हुआ है एम ओ दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ये लिखा। ओ आर 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है और फिर इसके बाद कुछ एंगल हैं। ये आ गया 60 डिग्री एंगल एम, एंगल ओ 105 डिग्री, फिर उसके बाद है एंगल आर, ये भी दिया हुआ है 105 डिग्री। बस इतना ही दिया हुआ है। तो अब इसको कैसे शुरू करना है? देखो, हमें एक बेस लाइन लेनी है, वही बेस लाइन लेना जिस पे दो एंगल दिए हुए हैं। तो उसके लिए आप एम ओ से भी शुरू कर सकते हो, क्योंकि देखो ना, एम पे भी एंगल दिया हुआ है, ओ पे भी दिया हुआ है। आप ओ आर भी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि ओ पे भी एंगल देखो कितना दिया हुआ है 105 और आर पे भी दिया हुआ है 105। तो आपकी अपनी चॉइस है, एम ओ से शुरू करो या ओ आर से शुरू करो। तो वो बेस लाइन बिल्कुल नहीं लेनी है जिस पे एक एंगल दिया हो, जैसे ई आर सिर्फ एक एंगल दिया हुआ है आर वाला, इससे शुरू नहीं करना। ई एम, इसमें भी क्या, बेस लाइन पे एक ही एंगल दिया हुआ है, एंगल एम 60 डिग्री, तो इनसे शुरू नहीं करना। तो शुरू किससे करना है? वही बेस लाइन लो जिस पे दोनों के दोनों एंगल दिए हैं। तो चलो हम इसकी शुरुआत करते हैं एम ओ से। 6 सेंटीमीटर ले लेता हूँ मैं एम ओ, ये हमने लिया 6 सेंटीमीटर। एक लाइन सेगमेंट ले ली, उसका नाम रखा एम ओ। ठीक है, ये लिखा 6 सेंटीमीटर। फिर जैसा जैसा रफ प्लान में हमने बनाया वैसा वैसा करते जाना है। एम पे 60 डिग्री का एंगल आपने सीखा हुआ एंगल कैसे बनाना है, तो मैं एम पे 60 डिग्री का एंगल बनाने लगा हूँ। किसी भी बच्चे को किसी भी एंगल में कोई प्रॉब्लम आएगी तो एंगल वाला वीडियो दोबारा देख लेना। तो ये जो पहला आर्क है ये 60 का ही होता है। तो ये 60 डिग्री का एंगल आ गया। हम एक लंबी सी लाइन खींच लेंगे, ये आ गया 60 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ओ पे कितना एंगल लेना है? 105 डिग्री। तो 105 के लिए हमें पता है 90 की ज़रूरत होती है, तो पहले मैं 90 बनाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जिस किसी को एंगल में प्रॉब्लम आएगी तो एक एंगल वाला जो वीडियो मैंने भेजा हुआ है उसको पहले देख लेना। 105 डिग्री का एंगल बना रहा हूँ, उसके लिए 90 की ज़रूरत पड़ती है, तो पहले 90 बनेगा। डॉटेड में ले लूँगा इसको मैं, क्योंकि 105 है तो आपने ये 120 पे रखना है कंपास की पिन को और फिर 90 पे रखना है। ये बन गया जी आपका 105 डिग्री। ये 105 डिग्री। आप ये भी कर चुके हो, ये भी कर चुके हो, ये भी कर चुके हो। अभी क्या करो, कंपास को ओपन करो 4.5 सेंटीमीटर। कंपास को ओपन करना है 4.5 सेंटीमीटर। कंपास की पिन रखनी है ओ पे और ये जो एंगल वाली एक आर्म थी ना उस पे एक आर्क लगा देना है, इसका नाम बनेगा आर। तो ये ओ आर भी मैंने ड्रा कर लिया 4.5 सेंटीमीटर। अभी आर पे भी आपने 105 का एंगल बनाना है। बड़े ध्यान से देखो कैसे बनाना है। ये यहाँ पे कंपास की पिन रखी,
ये आर्क लगा देना है आपने, यहाँ से शुरू करना है 60, 120, 105 का बना रहे हो तो 90 की ज़रूरत तो पड़ेगी। ये मैंने 90 का बना लिया, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको ज्वाइन करना है, 90 को डॉटेड में रखना। हमें 105 चाहिए है, तो उसके लिए क्या करना है, आपने 120, इसको नहीं ले लेना कहीं 120, ये 60 का था, ये 120 पे रखा, ये आर्क लगाया, और फिर 90 पे रखा, ये दूसरा आर्क, और इस पॉइंट को हमने 105 के जो आर्क लगे हैं उनके साथ मिला देना, और ऐसे लंबी से एक लाइन खींच देनी है इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे ये लाइन इस लाइन को काटेगी, उसका नाम रखो आप ई। ये आपने इधर भी 105 डिग्री का बनाया, तो देखो ये MORE आपके पास क्वाड्रिलेटरल बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो आपने ये 60 वाली जो रे बनाई थी ना, स्टेप्स के लिए इसका नाम X रख देना, स्टेप्स भी तो लिखने हैं ना। फिर ये O पे जो आपने 105 का एंगल बनाया था, इसका नाम आप Y रख देना। फिर ये एंड में जो आपने रे बनाई है R पे जो 105 का एंगल बनाया है, उसका नाम आप क्या रखना, Z रख देना, ठीक है। तो ये आपके सामने क्वाड्रिलेटरल MORE बन के तैयार हो गया। इसके स्टेप्स देखो, मैं बड़े आराम से बोलूँगा, सुनो और उनको लिख लेना जैसा जैसा आप करते रहे हो। सबसे पहले आपने क्या किया, टेक MO = 6 सेंटीमीटर, ये पहला स्टेप, क्या, टेक MO = 6 सेंटीमीटर। उसके बाद एट M मेक एंगल OMX = 60 डिग्री। अगला स्टेप, एट O मेक एंगल MOY = 105 डिग्री। अगला स्टेप, विद O एज सेंटर एंड रेडियस = 4.5 सेंटीमीटर, मार्क एन आर्क R ऑन OY। अगला स्टेप, एट R मेक एंगल ORZ = 105 डिग्री। आगे आपने कंक्लूड कर देना, देन MORE इज़ द रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, उसमें आपने क्या बनाना है, एक क्वाड्रिलेटरल प्लान बनाना है। रफ प्लान बनाते हैं पहले इसका। ये देखो PLAN, और जो जितना दिया हुआ, PL दिया हुआ 4 सेंटीमीटर, और फिर दिया LA दिया हुआ कितना, 6.5 सेंटीमीटर। फिर देखो एंगल P दिया हुआ कितना, 90 डिग्री। एंगल A दिया हुआ है 110 डिग्री। उसके बाद आपको दिया हुआ है एंगल N दिया हुआ है, N कितना दिया हुआ है, 85 डिग्री, ठीक है। और फिर क्या दिया हुआ है, बस यही दिया हुआ है। तो कहाँ से शुरू करें, मैंने अभी आपको बोला था आप उसी को बेस लाइन ले सकते हो जिस पे दोनों के दोनों एंगल दिए हों। तो वो बेस लाइन कौन सी बन रही है, या तो ये बन रही है या ये बन रही है, लेकिन कितनी लूँ मैं, चलो अगर मैं NA भी लेता तो कितनी दूँ, वो तो दिया ही नहीं हुआ मेरे को कितने सेंटीमीटर लेनी है, तो इसको तो मैं ले नहीं सकता। दूसरी इसको ट्राई करता हूँ PN, क्योंकि इस पे भी दोनों बेस एंगल दिए हुए हैं ना, क्या क्या दिया हुआ है, 90 और 85, लेकिन इधर भी वही गड़बड़ है, PN कितनी लंबी लेनी है वो मेरे पास है ही नहीं है। अब फिर मैं या तो ये ले सकता हूँ क्योंकि ये दी हुई है 6.5, या फिर ये ले सकता हूँ, ये भी दी हुई है 4 सेंटीमीटर, लेकिन इधर भी एक गड़बड़ है,
अगर मैं इन दोनों को ले लेता हूँ तो मेरे को दोनों बेस एंगल चाहिए। अगर मैं इसको ले रहा हूँ तो एक ही बेस एंगल मिल रहा है, इसको ले रहा हूँ तो तब भी एक ही बेस एंगल मिल रहा है। तो मेरे को ये एंगल एल चाहिए। पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले ना थोड़ा लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। वो देखो क्या, आप इसको तब तक नहीं आगे बढ़ा सकते जब तक आपके पास एंगल एल नहीं होगा। तो ठीक है, वो देखो इसको क्या कैसे करना है इसको एंगल एल के लिए। थोड़ा सा इसको लिखना पड़ेगा पहले। क्वाड्रिलेटरल के एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे हम यहाँ पे। हम लिखेंगे वी नो दैट sum of angles of a quadrilateral is always 360 डिग्री। ठीक है, इसलिए ये प्लान था ना क्वाड्रिलेटरल, इसके जो एंगल होंगे, एंगल P प्लस एंगल L प्लस एंगल A प्लस एंगल N इक्वल टू वो किसके बराबर होगा, 360 डिग्री। जो जितना है, एंगल P है 90 डिग्री, L शायद नहीं है, देख लेता हूँ मैं, हाँ L को ही निकालना है। A है हमारे पास 110 डिग्री, N भी है, N देख लो कितना है, 80 है या 85 है, 85 डिग्री है, इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, इनको प्लस कर लो तीनों को, 285 आ गया, ये कर लो प्लस, चाहे 285 प्लस एंगल L इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से L निकल आएगा, एंगल L इक्वल टू 360 में से 285 कर लेना है माइनस, और एंगल L इक्वल टू 75। जब माइनस करोगे ना तो L कितना आ जाएगा, 75 डिग्री। तो ये जो सेकंड पार्ट है ना, उसको करने से पहले आपको ये निकालना पड़ेगा, तभी आप कंस्ट्रक्ट कर पाओगे, नहीं तो कितनी भी कोशिश करना वो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा आपका। तो जो एंगल L जो हमें नहीं दिया था वो हमने अब निकाल लिया है, वो कितना आया, 75 डिग्री। तो रफ प्लान में एंगल L को मैं लिख लूँगा 75 डिग्री। इस क्वेश्चन को करने से पहले ये जो मैंने यहाँ पे आपके सामने निकाला है, इसको आपने कॉपियों पे नोट करना है, फिर ही आगे उस क्वेश्चन को करना। तो ये L एंगल कितना आया अब, 75, ये निकाल चुके हो आप। अब आपका क्वेश्चन ईजी है। अब आप PL से शुरू करो, देखो ना PL कितना, 4 सेंटीमीटर। अब दोनों बेस एंगल भी आ गए हैं आपके पास। तो चलो इसको शुरू करते हैं, ले लो 4 सेंटीमीटर, हम लंबी एक लाइन सेगमेंट लेते हैं। ये आ गया इसका नाम PL, 4 सेंटीमीटर। P पे कितना एंगल, 90 डिग्री। तो P पे हम 90 डिग्री का एंगल बना देंगे। ये इसका मैं नाम X रख दूंगा, जैसे पहले रखा था। ये 90 डिग्री आ गया। अब L पे कितना, 75 डिग्री। 75 के लिए 90 की ज़रूरत पड़ेगी, पहले 90 बनाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा आगे ये 90 बनाया। हमें चाहिए 75, तो उसके लिए कहाँ रखना, आपने 90 पे रखना कंपास को, और 60 पे। ये बन गया जी 75। ऐसे लंबी सी रेखा खींच लेंगे हम, इसका नाम Y, और ये लिखा हमने 75 डिग्री। अब 6.5 आपने
कंपास को ओपन करना है 6.5 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे रखा है इसको और ये ऐसे आर्क लगा दिया है, तो ये आ गया 6.5 सेंटीमीटर। और ये बना क्या, PLA। ए पे आपने 110 डिग्री का एंगल बनाना है। 110 जो है ना कंपास से नहीं बनता है, नहीं बनेगा। आप प्रोटेक्टर को यूज़ करो, ऐसे रखो ये पॉइंट इसके साथ, और प्रोटेक्टर की जो बेस लाइन है ना वो एंगल की बेस लाइन से मैच करनी चाहिए। आप कितना 110 डिग्री है ना, तो ये देख लो उधर काउंट कर लो, ये 0 10 20 ऐसे चलते जाओगे तो 110 यहाँ पे आया, वो आपने ऐसे निशान लगा देना है। ये निशान लगा था। अब क्या करना है, स्केल से इस एंगल को आपने ऐसे मैच कर लेना है पॉइंट ए पे। ये ऐसे, तो ये इसका नाम बना दो Z बना दो। तो ए पे कितना एंगल बना, 110 डिग्री का। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं हम एंगल को। हाँ ठीक है, 110 बन रहा है। अब आपने क्या करना है, कंपास से यहाँ पे एंगल का एक निशान देना है और इसको लिख देना 110 डिग्री। इसमें जो हमने एक चीज़ नई बनाई, 85 का एंगल N पे, ये पॉइंट N है, वो खुद ब खुद यहाँ पे 85 का एंड में बन जाएगा। बेशक आप प्रोटेक्टर से इसको मेज़र करके देख लेना, तो वो कितना आएगा, 85 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने सेकंड पार्ट करना है। याद रखना ये 75 जो अननोन था, पहले इसको निकालोगे तभी आप इसको आगे कर पाओगे, नहीं तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अभी 2 पार्ट और हैं, वो अगले वीडियो में आपको भेजूँगा। ओके।